अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के लिए प्रचार में उतरे हुए हैं और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा केजरीवाल ने एक विशेष वर्ग को ही फायदा पहुंचाया कि सब एक साथ रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में आपदा की सरकार है, ये बात कहते हुए सुने गए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली चुनाव में उतारा है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी नाम है, जो इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर आपका। चुनाव में सर आप लगातार जा रहे हैं, आप रैलियां कर रहे हैं, आज भी आपकी कई सारी रैलियां हैं। क्या आपको इस बार दिल्ली में लग रहा है कि लोग जिसको ध्यान में रख के वोट करेंगे? देखिए, दिल्ली में पिछले 10 सालों से यहाँ आपदा की सरकार है और केजरीवाल जी और उनकी सरकार, उनकी पार्टी यहाँ जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आई, जनता ने उनको मौका दिया। अब लोग देख रहे हैं कि पहले 5 साल तो थोड़ा लोगों ने उनको दोबारा मौका दिया कि इस बार होगा, लेकिन इस बार जिस प्रकार से घोटाले हुए, जिस प्रकार से जो उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी वो नहीं हो पाई, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे अस्पताल खोलने की बात हो, स्कूल खोलने की बात हो, दिल्ली की सफाई की बात हो, या यमुना जी को साफ सुथरा करना हो, प्रदूषण मुक्त दिल्ली को बनाना हो, ऐसे तमाम मुद्दों की जगह बार बार भ्रष्टाचार, घोटाले, मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, विधायक जेल में, और केवल भ्रष्टाचार के उस मुद्दों पर गए। शराब का घोटाला, अस्पतालों का घोटाला, दवाइयों का घोटाला, और जिस समय लोग कोरोना महामारी से यहाँ जूझ रहे थे, उस समय अपना 8-8 बंगलों को तोड़कर एक शीश महल बनाया जा रहा था। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को जो है वहाँ लगाया जा रहा था। तो जनता ने ये सब देखा है। सर, इस बार दिल्ली चुनाव में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं वाला मुद्दा भी खूब गूंज रहा है कि बीजेपी ये कह रही है कि बांग्लादेश रोहिंग्याओं का जो आम आदमी पार्टी ने वो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया, अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की। आप उत्तराखंड में यूसीसी के बाद इस पर भी आपने कहा था कि मैं काम करूंगा कि जो अवैध घुसपैठ है उसको कम किया जाए। क्या लगता है सर, दिल्ली के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? हाँ, पूरे देश में मुद्दा है और दिल्ली तो देश की राजधानी है। यहाँ बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। सर, केजरीवाल साहब तो सीधा बीजेपी के गृह मंत्री हैं, उन पर सवाल उठाने लगते हैं, कहते हैं कि अगर बॉर्डर पर ही वो नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर यहाँ तक कैसे पहुँच रहे हैं। तो उनका कहना है कि गृह मंत्री को, केंद्र सरकार को उस पर निगरानी रखनी चाहिए थी, वो उल्टा स्टेट के बारे में कह रहे हैं। नहीं, देखिए, जहाँ भी चूँकि देश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे घुसपैठियों के मामले हों, चाहे नक्सलवाद हो, देश में आतंकवाद हो, ये सब जो है बहुत तेजी से काम हुआ है। धारा और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। संविधान सदन में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने छात्रों से भी इस दौरान मुलाकात की, संवाद भी किया। 2047 तक का क्या लक्ष्य है देश का? विकसित बनाना अपने देश को। पक्का? यस सर। 2047 क्या तय किया? तब तक हमारी जो पीढ़ी है वह तैयार हो जाएगी। एक दूसरा, आजादी का 100 साल। शाबाश। दौर में कितने महीने घर से निकलते? तो क्या खाने का डिब्बा साथ रखते हैं? अरे मैं खाऊंगा नहीं, बताओ तो सही। हाँ, क्या है? लेकिन क्या है? अच्छा, आपको लगा होगा प्रधानमंत्री कुछ हिस्सा ले लेंगे। अच्छा, आज का क्या दिवस है? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। हाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ? कटक। सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने वाले आरोपी शहजाद ने कबूला अपना गुनाह। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने घर में घुसने की बात कबूली। आरोपी शहजाद के पिता का एबीपी न्यूज पर बड़ा दावा, कहा सीसीटीवी में दिख रहा संदिग्ध मेरा बेटा नहीं है। पुलिस ने जो फोटो दिखाई वो मेरा बेटा है, दोनों लोग अलग अलग हैं। आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद के पिता रूहुल आमीन ने कहा, बिना वैध कागजात के भारत आया था शहजाद। शहजाद के कुश्ती खिलाड़ी होने की बात को पिता ने नकारा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने सैफ अली खान पर हुए हमले का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि सैफ को सही में चाकू लगा था या कर रहे थे एक्टिंग। बिहार के बेतिया में जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के आवास पर विजिलेंस टीम की रेड। विजिलेंस टीम को घर से भारी कैश मिला।
नोट गिनने के लिए मशीन मंगाई गई। रजनीकांत प्रवीण पर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पिछले 3 साल से बेतिया में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात है रजनीकांत प्रवीण। बसंत विहार मोहल्ले में किराए के मकान पर सुबह से चल रही विजिलेंस टीम की रेड। मकान के आसपास पुलिस बल तैनात है। रजनीकांत से पूछताछ जारी। मुंबई के पास वसई इलाके में चला महानगर पालिका का बुलडोजर। विजयनगर इलाके में तोड़ी जा रही 34 से ज्यादा अवैध इमारतें। 34 इमारतों में 2121 फ्लैट्स हैं। प्रशासन की कार्रवाई से 7000 लोग सड़क पर आ गए। वसई में बुलडोजर एक्शन के वक्त भारी पुलिस बल तैनात रहा। कोर्ट के आदेश के चलते एक एक कर तोड़ी जा रही हैं अवैध इमारतें। 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को किया गया है तैनात। डंपिंग ग्राउंड और एसटीएफ प्लांट की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी इमारतें। खराब स्वास्थ्य के चलते राहुल गांधी की आज दिल्ली के मुस्तफाबाद में होने वाली रैली कैंसिल हो गई है। कल सदर बाजार में भी नहीं हो पाई थी राहुल की जनसभा। दिल्ली में बेरोजगारी पर बोले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। कहा पूरे 5 साल आम आदमी पार्टी का रोजगार पर रहेगा फोकस। युवाओं को रोजगार दिलाना रहेगी पहली प्राथमिकता। बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम पर लगी है टीम। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और इसलिए दिख रही है उनकी बौखलाहट। दिल्ली में पंजाब से आए आप कार्यकर्ता कर रहे हैं गुंडागर्दी। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। यमुना की सफाई नहीं कर पाने पर मांगा अरविंद केजरीवाल से जवाब। अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस के हमले तेज हो गए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा शराब के ठेकों में दलाली की गई। शिक्षा मंत्री ही था शराब के ठेके बांटने का मैनेजर। पवन खेड़ा ने आम आदमी पार्टी को बताया अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी। आप कार्यकर्ता के साथ मारपीट मामले में दिल्ली की सीएम आतिशी ने चुनाव अधिकारी को लिखी चिट्ठी। एसएचओ गोविंदपुरी, धर्मवीर और संबंधित अधिकारियों के ट्रांसफर की मांग उठाई। चुनाव आयोग में शिकायत करने पर बीजेपी ने सीएम आतिशी पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा अगर आतिशी के पास कोई सबूत है तो सामने लाने चाहिए। चुनाव हार रही है इसलिए निराधार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। पैसे बांटने को लेकर नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने प्रवेश वर्मा को घेरा। कहा जब आदमी हारने लगता है तो ऐसी हरकत ही करता है। आम आदमी पार्टी के नेता भी बांट रहे हैं पैसे। चुनाव आयोग दोनों पर करे कार्रवाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर पीएम मोदी ने संविधान सदन में नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री समेत दूसरे सांसद भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने वहां मौजूद छात्रों से भी बातचीत की। पराक्रम दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा विकसित भारत के एकजुटता बड़ी सीख है विकसित भारत के लिए। पहले स्वराज के लिए एक होना था, आज विकसित भारत के लिए एक रहना है। देश को कमजोर करने वाले लोगों से सतर्क रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अद्वितीय है। वो साहस और धैर्य के प्रतीक थे। उनका विजन हमें प्रेरित करता रहेगा। लखनऊ में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। सीएम योगी ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा दुनिया के अनेक देशों में जाकर भारत की आजादी के लिए प्रेरणा भरते थे सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनको याद किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा नेताजी का नेतृत्व, साहस, सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता रहता है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की वोटिंग जारी है। हल्द्वानी और देहरादून में लोगों ने मतदान किया। सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं लोग। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला की शुरुआत की। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और रचनात्मक विषयों पर मंथन होगा। समर्थकों पर हमले के बाद एबीपी न्यूज से अनंत सिंह ने बात की। अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा कोई किसी को मारेगा तो बचाने नहीं जाएंगे क्या। बोले एफआईआर होगी तो देखा जाएगा। एबीपी न्यूज से बातचीत में अनंत सिंह ने किया दावा सोनू मोनू ने गांव के कई घरों में ताला लगा रखा है। मदद की गुहार लगाने मेरे पास आए थे गांव के लोग। पीड़ित थाने गए तो पुलिस ने उनकी नहीं सुनी।
यूपी के ललितपुर में LUCC चिटफंड घोटाले के आरोपियों से जेल में ईडी की टीम ने पूछताछ की। 7 राज्यों के 22 जिलों में फैला था LUCC का जाल। आरोपियों की संपत्ति को खंगालने में जुटी हुई है टीम। MP के नीमच के मनसा गांव में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। आरोपियों से पूछताछ करने गए थे पुलिसकर्मियों को छुड़ाने गई अतिरिक्त पुलिस फोर्स पर भी गांव के लोगों ने पत्थरबाजी की। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक स्कूल से सुरक्षा बलों ने संदिग्ध वस्तुएं बरामद की है। हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, पिस्टल की मैगजीन और कारतूस बरामद की है। बरामद सामान की जांच पड़ताल जारी। नोएडा में FIT JEE इंस्टीट्यूट ने सेक्टर 62 स्थित शाखा बंद की। इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे करीब 1000 छात्रों की पढ़ाई पर संकट है। छात्रों के अभिभावकों ने आरोप लगाए। कहा 2 साल की फीस एडवांस लेने के बाद गुमराह किया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 9 करोड़ 73 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज अभी तक 16,98,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या में राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा के मंदिरों की पूर्ण मुक्ति के लिए महाकुंभ में मंत्र जाप का अनुष्ठान किया गया। पीठाधीश्वर महंत स्वामी राम नारायण जी महाराज के शिविर में मंत्रों के साथ यज्ञ हो रहा है। महाकुंभ में वायरल हुई हर्षा रिछारिया ने अपने बयान से मारी पलटी। अब बोली महाकुंभ छोड़कर नहीं जाऊंगी। अखाड़ा परिषद का समर्थन मिलने के बाद महाकुंभ में बने रहने का फैसला लिया गया। कहा करती रहूंगी सनातन की सेवा। महाकुंभ के दौरान सात्विक भोजन का स्वाद ले सकते हैं श्रद्धालु। बगैर लहसुन प्याज के खाने के शौकीनों के लिए खुला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट। यात्रियों की डिमांड पर मिलता है सात्विक भोजन। महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बनी हिमाचल प्रदेश की 30 महिलाओं की टोली। सिर पर खास हिमाचली टोपी पहनकर महाकुंभ पहुंची हैं महिलाएं। भजन कीर्तन के जरिए कर रही है लोगों का मनोरंजन।